हेलो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1298 विच इज मैक्सिमम कैंडीज यू कैन गेट फ्रॉम बॉक्सेस। तो लीड कोड पे ये हार्ड मेंशन है, लेकिन जब तुम ये वीडियो देख लोगे तो तुमको लगेगा कि ये मीडियम का एक इजी वेरिएंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी बड़ा देके रखा है, पर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अपन सीधे जाएंगे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर उससे पहले अपन देख लेते कि कौन सी कंपनी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो सिर्फ एक ही कंपनी अभी तक, एयरबीएनबी, जिसने इसको पूछा है अभी तक। ओके, तो चलो चलते क्वेश्चन को समझते ध्यान से। तो सबसे पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो तुमको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को करते टाइम। सबसे पहले क्लोज बॉक्स, ठीक है। क्लोज बॉक्स क्या होने वाला है, जिसका स्टेटस मार्क होने वाला है 0। एक ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स क्या होने वाला है, जिसका स्टेटस मार्क है 1। ठीक है, तो देखो दिखेंगे ऐसे दिखने वाले, ठीक है। और एक अब तुमको की देके रखी है, की ऐसे दिखने वाली है। और चौकोस देके रखे, मतलब डेयरी मिल्क अवेलेबल चॉकलेट जितनी भी है तुमको वो देके रखी है, ठीक है। इतना आई थिंक समझ में आ गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जब तुम इन चारों चीजों को एक साथ मिला दोगे तो कैसे दिखने वाला है, ये देखो ध्यान से देखना कैसे दिखेगा। अब देखना यहां पे अपन ने क्या करा कि एक ओपन बॉक्स लिया है, ठीक है। उसके अंदर अपन ने खोला उस बॉक्स को, तो उसके अंदर अपन को क्या क्या मिला। तो सबसे पहले देखो ये चीज मिली, एक बॉक्स मिला। एक और बॉक्स मिला जिसको लॉक बॉक्स करा अपन ने, ठीक है। वो लॉक्ड बॉक्स मिला है। कुछ कीज पड़ी हुई थी, ठीक है। और कुछ अपन को चॉकलेट मिली हुई है, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन में यही बोला है कि अपन को एक बॉक्स देके रखा है जिसके अंदर अपन को कुछ कुछ बॉक्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब वो ओपन हो या फिर क्लोज हो, कुछ भी हो सकता है। फिर अपन को कीज भी मिलेगी उस सेम बॉक्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अपन को मिलेगी कुछ डेयरी मिल्क, कुछ चोकोस। डन। तो इस बॉक्स के अंदर करंट सिनेरियो अपन देखे तो क्या है, देखो दो बॉक्स अपन को मिले हैं विच इज वन क्लोज एंड वन ओपन, ठीक है। मतलब ओपन का मतलब कि उसके अंदर कोई लॉक नहीं है। और अपन को किसे पता चलेगा लॉक नहीं है, वो अपन को स्टेटस एक वेक्टर देके रखा है उससे पता चलेगा, ठीक है। फिर 3 कीज देके रखी है और 3 चौकोस देके रखी है। डन। आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और अब अपन डिसाइड करते हैं कि जो क्वेश्चन में अपन को ये सब चीजें देख के रखी है ना, ये सब क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्टेट अपन को देके रखा है। स्टेट क्या बताने वाला, 1 और 0 स्टोर करेगा और बताएगा कि जो अपना करंट बॉक्स है वो ओपन है या फिर उसको की जरूरत है ओपन होने में। फ्यूचर में ओपन होगा, अभी 0 है और फ्यूचर में ओपन हो सकता है जब की मिल जाएगी। ओके। फिर चोको, चोको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट एक बॉक्स के अंदर है। डन। अब अपना कीज, कीज क्या बता रहा है, कीज ये बता रहा है कि कौन कौन सी नंबर की मतलब कीज अपने पास है। मतलब कि जो अपने कीज है ना वो किसी किसी बॉक्स को ओपन कर सकती है। तो हो सकता है अपन को 0 बॉक्स में 3 की मिली, उसमें से एक की जो थी वो 0 जो 2 बॉक्स था उसको ओपन कर सके, ठीक है। तो कीज ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और मल्टीपल कीज हो सकती है, जैसे कि अपन ने ऊपर की साइड देखा ना, तो मल्टीपल कीज हो सकती है किसी बॉक्स के अंदर। उसके बाद अपन को बोला है कि कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स, कौन कौन से बॉक्स अपन को नंबर, मतलब नंबर बताएगा बेसिकली कौन कौन से बॉक्स अपन को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट करंट बॉक्सेस, करंट बॉक्सेस क्या बता रहा है कि जोन से अपन को बॉक्सेस स्टार्टिंग में देके रखे हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अपन एक एग्जांपल से समझते। सबसे पहले कंसीडर करो कि तुम्हारे पास एक गैराज है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल बॉक्सेस पड़े हुए, ठीक है। तुमने गैराज के अंदर तुम घुसे, उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुमको बोला कि ये लो एक बॉक्स है, इसके अंदर से तुमको प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर मतलब तुम जब गैराज में जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं और जो बॉक्सेस है उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई है। ये करंट बॉक्स लो। अब ये बॉक्स है जिससे तुम प्रोसीड कर सकते हो आगे के बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि अपन को जो करंट गिवन बॉक्सेस है अपन को उसी से स्टार्ट करना है। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो यही से आई ना अपनी, कि जो अपन को स्टार्टिंग बॉक्सेस देके रखे, जितने भी देके रखे, अपन को स्टार्ट जो करना, प्रोसेस करना, बॉक्सेस खोलना अपन वहीं से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि जितने भी अपन को करंट बॉक्सेस अपने पापा ने दिए हैं उन सबको अपन पहले प्रोसेस करेंगे, पहले ओपन करेंगे, ठीक है, एक एक करके। और हर बॉक्स को अपन एक एक करके ओपन करेंगे और अपन ने एक लिस्ट बना के रखी है। एक क्यू मान लो, एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर अपन ओपन करने वाले जो बॉक्सेस हैं उनको मार्क करते जाएंगे कि हाँ अपन ने ये ओपन कर दिया है और अपन को क्या क्या उसमें से मिला है। 10। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी मैंने कि यार मेरे को एक बॉक्स जब मैं खोलूंगा तो उसके अंदर मेरे को लॉक्ड बॉक्स मिल सकते हैं या फिर ओपन बॉक्स मिल सकते हैं, है ना। लॉक बॉक्स मिलेंगे या ओपन बॉक्स मिलेंगे, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला कि यार जो मेरी लॉक्ड बॉक्स है मैं उस पर काहे को परेशान हूं, मैं उसको काहे को खोलने पे ध्यान दूं। इसका मतलब बेसिकली जो मेरे पास ओपन बॉक्स है पहले मैं उनको खोलता हूं और जो लॉक है मैं उनको अभी पीछे रख लेता हूं, बाहर निकाल के रख लेता हूं पीछे की साइड। और जब मेरे पास जितनी भी ओपन बॉक्स है वो सब खोल खुला के खत्म हो जाएंगे
जितने भी मेरे कॉम्बिनेशन है, जितने पॉसिबल ओपन बॉक्स में कर सकता हूँ वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में लॉक जो बॉक्स है उनकी तरफ जाऊंगा और उनको खोलने का ट्राई करूंगा। तो हाँ, एक मतलब अब जो भी करंट बॉक्स है उनके चॉकलेट तो लूं, और जो नॉन लॉक्ड बॉक्स है, मतलब जो लॉक्ड बॉक्स है, उनको इग्नोर करो, भाड़ में जाने दो। मतलब अभी जो चॉकलेट है पहले वो उठाऊंगा और फिर बाद में जो लॉक्ड बॉक्सेस है उनके चॉकलेट निकालूंगा, अगर मेरे पास उनकी कीज है। ओके, अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन टू क्लियर हुई होगी। तो इसी बस ये सेम ऑब्जर्वेशन पे से अपन जो ड्राई रन करने वाले ना वो करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर अपन ने 4 बॉक्सेस लिए, ठीक है। 4 बॉक्स लिए, इनमें से 2 बॉक्स अपन ने ओपन लिए हैं और 2 बॉक्स अपन ने क्लोज लिए। ये कैसे पता चला? अपन को स्टेट वेक्टर जो देखे रखा था उससे पता चला, ठीक है। ये 1 मार्क है, मतलब ये ओपन है, ये 1 मार्क है, ये ओपन है, ठीक है। ये दोनों क्लोज है, डन। अब इसके अंदर चॉकलेट्स देके रखे कि इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 100 चॉकलेट है। वाओ! पर तुम 3 को सीधे ले सकते हो क्या? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। हाँ, अब अपन की पे जा रहे। की क्या है? अपन को इस बॉक्स के अंदर कितनी की देके रखी? कोई भी की नहीं देके रखी है। 1 बॉक्स में कोई की है कि नहीं? 2 बॉक्स में कोई की है कि? हाँ, मेरे को एक की देके रखी है जो मेरा 1 बॉक्स अनलॉक करेगी। मतलब जब मेरा 2 बॉक्स खुलेगा तो फिर वो उसमें से एक मेरे को की मिलेगी जो 1 बॉक्स को अनलॉक करेगी, डन। ओके, फिर अपन को एक और जब थर्ड बॉक्स में गए तो थर्ड बॉक्स में भी एक की रखी हुई है। अपन को ये बताया कि कौन कौन सी की रखी हुई है, डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बॉक्स के अंदर और कितने डब्बे प्रेजेंट है। तो इस बॉक्स के अंदर 1 2, सेकेंड बॉक्स के अंदर अपना 3, और फिर इस बॉक्स के अंदर अपना कोई भी डब्बा नहीं है, इस बॉक्स के अंदर भी कोई डब्बा प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब अपने जो स्टार्टिंग जो अपन को डब्बा दिया था, अपने पापा ने जो डब्बा दिया था, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। वो है 0। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले जो अपने पास ओपन डब्बे है या फिर जो अपने पास है, अपन उसी को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब अपन इसको प्रोसेस करेंगे, कैसे प्रोसेस होगा वो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट में अपन ने बोला कि यार, जो मैंने सबसे पहले बोला था ना कि अपन सबसे आगे रख देंगे जो भी अपने पास ओपन डब्बे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या प्रोसेस करेंगे? जो भी अपने पास एक ही ओपन डब्बा था और एक ही अपन को मिला था, तो एक ही को प्रोसेस करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालो और इसको प्रोसेस करना चालू करो। इसको तुमने खोला, डब्बे को खोला, डब्बे को ओपन करा तो तुमने देखा कि यार इसके अंदर 7 चॉकलेट है, ठीक है। और 2 डब्बे और तुमको मिले हैं, उसमें से एक डब्बा लॉक मिला है और एक डब्बा तुमको खुला मिला है, डन। तो तुमने क्या बोला कि सबसे पहले चॉकलेट बटोर लो, फटाफट फटाफट बटोरो चॉकलेट, ठीक है। तो चॉकलेट तुमने उठा ली, उसको आंसर में डाल दिया, ठीक है। अभी आंसर स्टार्टिंग में आंसर क्या था? तुम्हारा आंसर 0 रहेगा ना, ऑफकोर्स तुम्हारे पास कोई चॉकलेट नहीं थी। तुमने पहला बॉक्स खोला, तुमको 7 चॉकलेट मिल गई, ओके। फिर तुमने कीज देखी, क्या तुम्हारे पास कोई की है? अगर की होती तो मैं कुछ ओपन कर सकता था नए बॉक्सेस और मेरी स्टेटस वेक्टर को अपडेट कर सकता था, लेकिन कोई की नहीं मिली तो मैंने बोला ठीक है, इग्नोर करो। फिर अपनी थर्ड स्टेप क्या है? अपन ने बोला कि प्रोसेस करते हैं। अब मेरा 0 बॉक्स तो प्रोसेस हो चुका है, अब जो मेरे को उसके अंदर जो बॉक्स मिले उनको देखूंगा, तो उसमें मेरे को 1 और 2 बॉक्स मिले तो उनको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? जो मैं ओपन कर सकता हूं उन बॉक्स को मैं सबसे पहले खोलने की कोशिश करूंगा, और जो लॉक्ड बॉक्स है उनको मैं पीछे रख दूंगा, गैराज के बाहर रख दूंगा, फिर उनको सबसे एंड में ओपन करूंगा, ठीक है, अगर मेरे को की मिलती है उनकी तो। ओके, तो अपन ने देखो यहाँ पे करंट क्यू जो थी उसको ऐसे कुछ इनिशिएट करा है, जिसके अंदर अपन ने सेकंड बॉक्स को सबसे आगे रखा है और जो लॉक्ड बॉक्स है उसको पीछे पटक दिया, डन। ओके, अब अपन आगे बढ़े। तो अब जो सबसे आगे था अपन ने उसको निकाला वापिस, तो अपन ने करंट क्यू देखी कि हाँ सेकंड बॉक्स अब खुलना चाहिए मेरे को, तो सेकंड बॉक्स खुला। सेकंड बॉक्स खोला तो क्या देखा मैंने उसके अंदर कि यार मेरे को कोई नया बॉक्स तो नहीं दिखा इसके अंदर, ठीक है, पर कुछ चॉकलेट्स मिली है, तो फटाफट से चॉकलेट बटोरो, उसको आंसर में डाल लो। चॉकलेट बटोरी, आंसर में डाल दी, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार एक मेरे को चाबी मिली है, चाबी मिली है, तो मैंने क्या बोला कि ये कौन से बॉक्स की चाबी है? तो मेरे को पता चला कि बॉक्स 1 की चाबी है। ये कैसे पता चला? क्योंकि अपन को कीज जो देख रखा था, कीज वेक्टर, उसी से पता चला है। फिर अपन ने क्या बोला कि जो स्टेटस था 1 का, 1 बॉक्स का, उसको मार्क कर दो 0 से 1 की तरफ, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला? 0 से 1 की तरफ इसको मार्क कर दो, मतलब कि ये जो अपना 0 था अब 1 हो चुका है, डन। ओके, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने बोला कि अपने पास अब करंट क्यू क्या है। अब देखो तुम्हारे पास करंट क्यू में से 2 तो हट गया था, अब सिर्फ सिंगल बॉक्स बचा, ठीक है। अब तुम गैराज के बाहर निकल गए, अब तुम गैराज के बाहर निकले, अब तुम्हारे पास लॉक्ड बॉक्स था एक, तो लॉक्ड बॉक्स से बचे हुए, तब लॉक्ड बॉक्स में तुमने देखा कि मेरे पास 1 की की है, क्या मैं 1 को ओपन कर सकता हूं? तो तुमने बोला हाँ, जस्ट मेरे को अभी इसके पहले वाले बॉक्स में 1 की मिल चुकी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओके, तो फिर तुमने बोला इसको ओपन करा, इसको निकाला, अब तुम्हारी क्यू एम्प्टी हो गई, तुम्हारी लिस्ट तो खत्म हो गई कि अब तुम्हारे पास कोई नया बॉक्स भी नहीं, ना कोई नई की है। ओके,
अब तुमने इसको खोला तो तुमको देखा कि अरे इसके अंदर तो एक और बॉक्स मिल गया, वाओ, तो आपको इसको मैं क्या खोल सकता हूँ क्या, अभी नहीं पता मुझे, ठीक है। फिर इसमें चॉकलेट्स भी मिली, तो सबसे पहले तो अपन भिखारी सरी के चॉकलेट लूट लेंगे, फटाफट चॉकलेट लूटा जाएगा यहाँ पे। तो फिर आंसर में +5 चॉकलेट हो चुकी है, ठीक है। और फिर बॉक्स में कोई कीज है क्या, नहीं, कोई भी की नहीं है, तो इग्नोर करो। फिर तुमने देखा एक बॉक्स है, तो बॉक्स का तुमने क्या करा, बॉक्स लॉक था, तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि जो भी बॉक्स लॉक्ड है तो उनको सबसे पहले बाहर रख दो, पीछे की साइड रख दो, और उनको बाद में अपन प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो तुमने इसको पीछे की साइड रख दिया, लेकिन इसमें तो ये तो आगे ही दिख रहा है भैया, ऐसा ही होगा ना, क्यों कि तुम्हारी क्यू जो थी वो एम्प्टी थी, एम्प्टी क्यू में जो लास्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन दोनों सेम रहेगी, इसलिए वो आगे और पीछे सेम हो गया, तो तू सबसे आगे वही हो गया। अब किस बॉक्स को प्रोसेस करोगे, जो सबसे आगे है, 3 को प्रोसेस करा। अब 3 को तुमने निकाला यार, अब तुमने देखा कि यार मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है और 3 अभी भी लॉक्ड बॉक्स पड़ा हुआ है, तो तुम क्या इसको खोल पाओगे क्या, नहीं खोल पाओगे, तो तुम इसको एज इट इज पटक दोगे। तो तुम्हारा अभी फाइनल आंसर क्या हुआ, जो तुम्हारे आंसर क्या होने वाला है, 7, जो तुमको पहले मिली थी यहाँ पे 7 + 5 और 4, ठीक है। तो 5 + 4 = 9 एंड 7 = 16। तो तुम्हारा टोटल तुमको कितनी चौकोस मिल गई एंड में, चौको टोटल चौको कितनी मिल गई, 16, ठीक है। वापिस से अब जो कोड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए अपन आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कोड कैसे करना था इस क्वेश्चन को एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना चाहिए, क्योंकि अपन ने बोला कि अपन फ्रंट में भी बॉक्स डाल रहे और बैक में भी बॉक्स डाल रहे, तो ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है, ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है क्या कुछ जिसके अंदर मैं फ्रंट में भी यूज कर सकूं और बैक में भी यूज कर सकूं। तो तुमने क्यू पढ़ा हुआ है, तो क्यू क्या होता है, अगर क्यू किसी ने नहीं पढ़ा है तो जब तुम मूवी हॉल में जाते हो तो मूवी हॉल में क्या होता है, मूवी हॉल में सबसे पहले तुम जाओगे तो सबसे पहले तुमको टिकट मिलेगा, है ना, और जब भी जो आएगा वो उसके बाद में आएगा, तुम्हारे बाद लाइन में लगेगा, ऐसे ही होता है ना। तो क्यू में क्या होता है, हमेशा जो भी लोग आते हैं, जो भी अपना एलिमेंट होता है वो हमेशा पीछे की साइड पुश होता है, ठीक है। जो जोन से नंबर पे आएगा वो से नंबर पे वो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे ये आइडियोलॉजी लगा सकते हो, क्यू के साथ ये काम कर सकते थे क्या, नहीं, इसीलिए तुम्हारा क्या आया, डी क्यू आया। डी की क्या होता है, वो तुमको अलाउ करता है फ्रंट में भी डाल दो बैक में भी डाल दो। इसका एग्जांपल एक सीधा सा है, तुमने एक भंडारा रखवाया, ठीक है, तुमने भंडारा रखवाया, अब क्या हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आए, सब लाइन में लगे हुए। अगर क्यू यूज करते तुम तो किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते थे, मतलब जो पहले आया तुम उसी को पहले भंडारे में खाना दोगे और फिर उसको भगा दोगे। अब मान लो कि तुम्हारे भिखारी दोस्तों आ गए, सॉरी मतलब दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पे, अब क्या हुआ, दोस्तों ने बोल रहे कि भैया हमको पहले खाना खिला दो यार, तो तूने बोला, क्या बोला तुमने, आपने क्या बोला उन लोगों को कि ठीक है भाई, तुम दोनों जो हो वो आगे आ जाओ, तुम दोनों सीधे सीधे आगे आ जाओ, इन सबको भाड़ में जान दो। तो तुमने इन लोगों को आगे लगा दिया, डन। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तुम इसलिए पॉसिबल हो क्योंकि तुम डीक्यू मैकेनिज्म यूज कर रहे थे। तुम अपने हिसाब से जो भी एलिमेंट है उनको आगे लगा सकते हो या फिर अपने हिसाब से उनको पीछे लगा सकते हो। अगर कोई दुश्मन खड़ा है तो उसको तुम पीछे डाल दो, ठीक है, और पीछे कंटिन्यूस डालते जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। यही होता है डीक्यू का कंसेप्ट। अब इसी को यूज करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चलते अपने कोड की तरफ। देखो कोड खुल चुका है अपना। सबसे पहले अपन कोड समझते क्या क्या है, ठीक है। तो देखो ये सब वेक्टर्स अपन ने समझ लिए कि अपन को ये सब जो वेक्टर्स देके रखे गिवन डाटा वो सब क्या है और उसको एक्चुअली में प्रोसेस देखना किसी था, सोचना किसी था। अब सबसे पहले अपन ने एक डीक्यू बनाई। डीक्यू इनिशियलाइज ऐसे ही करा जाता है C++ में, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब तुमने बोला जो भी मेरे पास करंट बॉक्सेस है, करंट बॉक्सेस मतलब जो अपने को देके रखे थे इनिशियल स्टेज में बॉक्सेस, उन सबको तुमने प्रोसेस करना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले बॉक्स खोला, बॉक्स खोलने के बाद तुमको क्या मिला, उसके अंदर जो भी मिला तुमने बोला कि यार बॉक्स में मेरे को जो जो कीज मिली मैंने उन कीज को उठा लिया, ठीक है। कीज उठाने के बाद मैंने उस बॉक्स को सबसे आगे पुश कर दिया, ठीक है, सबसे आगे पुश कर दिया। यहां पे देखो ना, सबसे आगे पुश कर दिया। और अपन ने पुश बैक कब करा, जब वो बॉक्स का स्टेटस जो था वो 0 था। 0 था मतलब वो बॉक्स लॉक था। अगर लॉक बॉक्स है तो अपन सबसे पीछे पुश करेंगे, अगर बॉक्स खुला है तो सबसे आगे पुश करेंगे। देखो पुश फ्रंट और पुश बैक ऐसे यूज होता है। अगर फ्रंट में पुश करना है तो पुश फ्रंट और अगर बैक में पुश करना है तो पुश बैक, इजी। अब अपन ने एक आंसर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर टोटल चॉकलेट अपन स्टोर करेंगे। अपन ने क्या बोला कि जब तक मेरा जो डी क्यू है वो खत्म नहीं हो जाता, एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक मैं चलाते जाऊंगा, ठीक है, जब तक डी क्यू में एक सिंगल भी एलिमेंट है जब तक अपना चलती जाएगी लूप। ओके, अपन ने सबसे पहले बॉक्स को फैच करा कि कौन सा बैग बॉक्स जो है वो सबसे आगे है। तो जो सबसे आगे चला जो बॉक्स था ना, कौन सा बॉक्स जो है वो सबसे आगे है, ठीक है। तो जब सबसे आगे बॉक्स था अपन ने उसको निकाला और उसको क्यू से बाहर फेंक दिया और अपन ने उसको स्टोर करवा लिया कि ये आईएनडी में, ठीक है, उसको स्टोर करवा लिया। अब अपन ने क्या बोला कि इसका स्टेटस जो है क्या वो 0 है, मतलब क्या ये लॉक बॉक्स है। अगर लॉक बॉक्स है तो अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या बोल रहे हैं कि इग्नोर करो इस बॉक्स को,
अपन हटा दो, यहाँ पे तुम कंटिन्यू भी स्टेट यूज कर सकते हो या फिर ब्रेक भी यूज कर सकते हो, अपन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला नेक्स्ट चीज कि क्या ये बॉक्स का स्टेटस जो है ओपन है। अगर मेरा बॉक्स ओपन है तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, चॉकलेट बटोरो। फटाफट चॉकलेट बटोरने के बाद क्या बोला था कि जो भी कीज है इसके अंदर उन सब कीज को मार्क कर दो 1 से, ठीक है। तो उन सबको अपन जो भी कीज थी ना उन सबको अपन ने मार्क कर दिया 1 से, डन। अब अपन ने आगे क्या बोला, इसके बाद क्या बोला, ये तो अपना एक पार्ट हो गया। इसके बाद अपन ने क्या बोला, जो जो भी बॉक्स, अब बॉक्स प्रोसेस होंगे है ना, अपना एक बेसिक काम तो हो गया है। यहाँ पे अपन ने चॉकलेट ले ली और जो भी कीज थे उन सबको ले लिया। फिर उसके बाद अपन ने बोला बॉक्सेस को प्रोसेस करते। अब बॉक्सेस को प्रोसेस करना भी ईजी है। क्या करना था इसके अंदर, बस कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अपन ने देखा कि अगर जो बॉक्स है, जो भी बॉक्स अपने को मिला है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या उसका स्टेटस जो है वो 0 है, मतलब ये बॉक्स लॉक है। अगर लॉक है तो अपन ने पहले ही बोला था कि उसको बैक में डालना है। अगर बॉक्स ओपन है तो अपन ने बोला है उसको फ्रंट में डालना है। इजी, यही बात अपन ने ऊपर भी डिस्कस करी थी और यही बात अपन यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते तुम्हारे सारे के सारे बॉक्सेस इन द एंड फैच हो जाएंगे और फिर बाद में जो आंसर तुम्हारा बनेगा उसको तुम रिटर्न कर दोगे। आई होप यहाँ तक बिल्कुल कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। काफी इजी क्वेश्चन बना दिया है, काफी इजी क्वेश्चन ही था एक तरह से। अगर तुम बस क्वेश्चन पढ़ के उसको सोचो, समझो और सॉल्व कैसे करना वो देखो, तो अप्रोच भी काफी इजी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी इसको सॉल्व करना, ओके। लेकिन अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी सॉल्व हो चुका है, ओके। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।